सबसे पहले तो आपको सावन महीने की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका सावन का महीना बहुत ही अच्छा और भोले की भक्ति से गुजरे। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें सावन महीना कब से लगेगा और कब समाप्ति होगी और कितने सोमवार पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें इस बार सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त सोमवार के दिन। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त सावन का पवित्र चौथा व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार है। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सावन के पहले सोमवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। कि सावन के पहले सोमवार के दिन आपको कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए जिससे आपको घोर पाप लगता है, आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। भोलेनाथ जो कि देवों के देव महादेव हैं, वह आपके घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं, आपके घर से नाराज हो जाते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सावन सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सावन सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शंकर जी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन के पहले सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। माना जाता है दोस्तों, बात करने वाले हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कुल देव देवताओं की पूजा ना करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं कि सावन सोमवार व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और अगर आपने व्रत रखा है तो इस बात को विशेष ख्याल रखें कि व्रत में बिल्कुल भी मांस मछली का सेवन न करें। सावन सोमवार के व्रत में मसालेदार भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मसालेदार भोजन खाने से व्रत खंडित हो सकता है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दिन घर के नजदीकी मंदिर में भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी जरूरतमंद को एक कटोरी चावल दान करें। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी 3 स्त्रियों को सावन सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक रूप है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्त सच्चे हृदय से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो शिव पार्वती उन पर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। खासकर विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव और पार्वती रूठ जाए। इसीलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य ना हो। सावन के महीने में पति पत्नी को एक साथ शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी जागकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। सबसे पहली बात यह है कि सावन सोमवार को इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिव पूजा में बिना सिंदूर लगाए न बैठे। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिव जी की पूजा करती है उसके पति पर संकट आता है। दूसरी बात है, सावन सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक हैं। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। सफेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तीसरी बात है, सावन के महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अपवित्र अवस्था में शिव पार्वती की पूजा करने से शिव पार्वती का अपमान होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। चौथी बात है, सावन का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्रकार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। खासकर सावन सोमवार के दिन भूल से भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। पांचवी बात है, स्त्रियों को अपने श्रृंगार की चीजें कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने श्रृंगार की चीजें दूसरों को दे देती है उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। आप सावन के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर दें, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। छठी बात है, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की मांसाहारी चीजें नहीं खानी चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। घर को गंदा न रखें। सावन में माता पार्वती और भगवान शिव आपके घर पर आते हैं, इसीलिए घर को गंदा न रखें। नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखें, जिससे शिव पार्वती प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। सावन के महीने में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और न ही पति को अपशब्द कहने चाहिए। इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी चाहिए। यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, शिव जी से क्षमा अवश्य मांग लें। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को मां और भगवान शिव को पिता माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भक्त शिव और मां भगवती प्रसन्न होते हैं।